असल गाइस कैसे आप लोग। तो यार इतना कुछ क्रिकेट की दुनिया में हो चुका है, मेरे पास टाइम भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के तुम लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और तुम लोगों ना तो मुझे व्यूज देते हो ना तुम मुझे सब्सक्राइब करते हो। यार कोई बंदा को काम वाली बात करता है यार। एशेज का टेस्ट में सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया, बड़ी भड़के मार दी। एशेज होगा ये होगा वो, हम भी बैठे थे यार। एशेज इतनी बड़ी सीरीज हो गई, पॉपकॉर्न लेके बैठे थे, वो जैसे ही पॉपकॉर्न बने मैच खत्म हो गया। उसके अलावा पाकिस्तान के इतने सारे मैचेस हो गए हैं, ट्रांजिशन सीरीज भी हो गया, पाकिस्तान इमर्जिंग कप का फाइनल भी जीत चुका है और इतना कुछ हो चुका है यार। तुम लोग मुझे बताते भी नहीं यार शुमिल भाई ये कुछ हो गया, आप इसके बारे में बात करें। चले एशेज के ऊपर मैं लाता थी डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ हो गया। 2 दिन में ही बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान के मैचेस के बारे में हम बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो ट्रांजिशन सीरीज हो रही थी ये काफी अच्छी सीरीज है और अगर आप एक चीज नोट करें, इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा बूबजी द ब्रांड को हो रहा है, किंग बूबजी को हो रहा है यार। अब देखो वनडे में भी उसने परफॉर्म किया, 1 सेंचुरी की। अभी भी देखें, अब बहुत से लोग ये कहेंगे ओ जिम्बाब्वे के खिलाफ कर लीजिए स्लो स्ट्राइक और ये है वो है। भाई बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी बाबर आजम ने क्या किया, सेल्फिश इनिंग्स और ये है वो है, जिम्बाब्वे के खिलाफ ये। भाई अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ है ना तो आप सचिन तेंदुलकर का भी देख लें कि उस बंदे ने 5 सेंचुरियां जिम्बाब्वे के ऊपर मारी। अब मुझे इंडियंस की भी समझ नहीं आता, कहते जी जिम्बाब्वे बहुत चीज तुमने वो देखी। भाई जिम्बाब्वे है, वो एक शुरू में भी लूसी टीम थी, आज भी लूसी टीम है और क़यामत तक वो एक फजूल थर्ड क्लास थिगर टीम ही रहेगी, इसको मानो। बस ये है कि अपने बंदे निकले कि ओह जिम्बाब्वे तो बहुत अच्छी है, वो बड़ी अच्छी, क्या ही बात है, वर्ल्ड कप जीती है। हाँ 6 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 1 T20 वर्ल्ड कप तो जिम्बाब्वे जीती है, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी जीती है वो। और ना सिर्फ 5 बल्कि 4 उनकी कीनिया के ऊपर भी है। अब कीनिया भी क्या बहुत बड़ी टीम है? नहीं इंडियंस के तो बहुत बड़ी टीम होगी। कीनिया भी मैं से 5-6 वर्ल्ड कप जीता है, कुछ 4-5 चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो भाई हमें सराहना चाहिए, ठीक है। इंडियन जो है मर्जी के उनकी आप सरती है, अब हम क्या करें। दूसरी बात ये है कि अब बाबर आजम की जो ये जिम्बाब्वे वाली इनिंग्स है, अब देखें प्योर टिपिकल बाबर आजम इनिंग। देखिए हमें इसी किस्म का बाबर आजम चाहिए। अब आप इस चीज में बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी इस मैच में कि पाकिस्तान का डॉट बॉल परसेंटेज जो था वो था सिर्फ 32%। अब बहुत से लोग कहेंगे 32% ये है वो है। भाई ये जो इससे पहले बाबर आजम से पहले अगर आप एशिया कप देखे ना, हमारा डॉट बॉल परसेंटेज क्या था? 45, 47, 51 भी था, ठीक है। और ये थे हमारे इंटेंट वाले टुल्ले। अब बाबर आजम की ये इनिंग्स काफी टिपिकल बाबर आजम वाली थी। आराम से आया, उसने देखा सिंगल डबल ये। बाकी शुरू में तो यार वो 100 के स्ट्राइक रेट भी तो लोग कहते हैं ये क्या जी सेल्फिश इनिंग्स खेल रहा है, अपनी T20 में भी जो 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब तुम लोगों को मतलब शर्म नहीं आती है? अभी जरा सा बंदा थोड़ा सा नीचे गया तो तुम लोग भूखे तेंदुए की तरह आ गए हो। जाहिर बात है कि भाई सारे ब्रांड्स उसकी तरफ है, पैसे उसकी तरफ है। अभी जो लोग बाबर को गालियां निकालते हैं, जो लड़के हैं जिनका मतलब इनको घर में कोई दूसरी प्लेयर सारा नहीं, तो मेरे हाथ से टिपिकल बाबर आजम इनिंग्स है और हमें इसको सराहना चाहिए। भी रन आने चाहिए उस बंदे के, वो हमारी टीम की बैकबोन है इस वक्त। आपकी टीम में कोई ऐसे कोई रिकी पॉन्टिंग और ब्रेन लाड़ा और आपने माइकल बेवन ही रखे हुए, तो बाबर आजम की काफी अच्छी इनिंग्स थी। जो कि मुझे अच्छी चीज लगी कि यार जब साहिब फरहान खेल रहा था तो बाबर ने कम से कम रोटेशन और स्ट्राइक की, हर सिंगल डबल लेता रहा। उसके बाद उसने मारना शुरू किया और क्या मारा अगले ने यार। इसमें यह था कि अगर बाबर आजम वो जो कैच अच्छा पकड़ लेता बाउंड्री के ऊपर, काफी अच्छा कैच था। उम्मीद तौर पर इस किस्म के कैचेस टूट जाते हैं, जो मतलब इस किस्म की जो टीम होती है, पाकिस्तान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, इस किस्म की जो टीम, अगर वहां पे बाबर आउट ना होता तो यार लग रहा था कि शायद बाबर आजम आज सेंचुरी कर जाता। वैसे अच्छा ये कि सेंचुरी नहीं करना, फिर लोगों ने कहा जी जिम्बाब्वे के ऊपर कर ली सेंचुरी। वो ये नहीं देख रहे कि जी इंग्लैंड के खिलाफ भी सेंचुरी की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सेंचुरी की है और साउथ अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में सेंचुरी की है। तो भाई जिन्होंने सड़ना है वो सड़े, पूरा स्टैट आपके सामने फिर कहते स्टैट पैडिंग की है। मतलब बाबर रन करे बेचारा तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। तो अच्छी वे ना पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। और अगर कोई इस पूरी सीरीज में बूबजी द ब्रांड के अलावा अगर किसी को फायदा हुआ तो वो है नवाज, मेरा मैच विनर। क्या फॉर्म में पकड़े वो तो शेडी जो है वो अपने बाल नोच रहा है। शेडी अपने बाल नोच रहा है। वो जो उसका जो इस्लामाबाद का जो कोच है, मैं तो उसको पाकिस्तान में कोच कहते नहीं, तो इस्लामाबाद का जो कोच है उसको बालों से घसीट रहा, कह रहा है भाई मुझे ला टीम में। वो कह रहे हैं भाई मैं कैसे लेके आऊं, अगर तुझे मैं ले आया तो लोगों ने मुझे खड़े खड़े आग लगा देनी है। और इस वक्त मैं कहता हूं अगर किसी की जगह बनती है ना या जो बनाई जा रही है वो है मेरा दमाद। एक हमारा दमाद है शाहिनशाह अफरीदी, शुक्र है उसकी इंजर्ड हुई है, तो मैं तो शुक्राने के नफल पड़ेंगे, शुक्र है ये इंजर्ड हुआ है क्योंकि ये भी अपने से ससुर के बेस पे क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट इसकी भी खत्म हो गई थी 2021 के वर्ल्ड कप के बाद, इसकी भी क्रिकेट खत्म हो गई थी। बाकी शादाब खान उसकी तो मेरे ख्याल से 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्रिकेट खत्म हो गई थी। तो अपने ससुरों के बड़ी दोनों ये क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों जो दमाद है हमारे, दमाद इलेवन जो हमारी बनाई हुई है। लेकिन क्या बॉलिंग कर रहा है, क्या बैठ गया नवाज। मैं कहता हूं कोई बंदा अगर किसी ने अपना को शाइन किया ना पिछले तकरीबन 3-4 महीने में वो नवाज है। और ट्रांजिशन सीरीज जो अफगानिस्तान और पता नहीं यूएई पता नहीं कौन सी थर्ड क्लास टीम थी उसके साथ जो हम सीरीज खेल रहे थे ट्रांजिशन सीरीज, वहां से आप देखिए वहां से नवाज ने अपने आप को बनाना शुरू किया। साहिब फरहान की भी थोड़ी फॉर्म आना शुरू हुई। अभी आप देख लीजिए इस मैच में क्या हुआ, जिम्बाब्वे की फजूल बॉलिंग था। अगर आप कहते बाबर आजम ने रन कर लिए फजूल बॉलिंग के ऊपर, तो बाकियों ने क्या किया, बाबर आउट हुआ तो तकरीबन 2 या 3 आउट होते, उसके बाद आपके 3-4 आउट हो गए, ऊपर नीचे आउट हो गए। यानी कोई क्लीन हिटिंग करने वाला नहीं। वो तो शुक्र अदा करो फखर जमान को। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये फखर को जाया कर रहे हैं, कभी टॉप ऑर्डर में भेज रहे हैं, कभी 1 डाउन भेज रहे हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में भेज रहे हैं। अब तो भाई लोअर ऑर्डर में भेज दिया था, 6ठे नंबर पे भेज दिया, तो शुक्र अदा करो उसने 20 स्कोर कर लिया था, वरना आप तो 160-70 पे बुक थे। मतलब हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है मिडिल ऑर्डर में जो आगे बैटिंग कर सके। कैप्टन मुझे तो लग रहा है, मुझे जो शक पड़ रहा है, मुझे सबसे पहले ये आगा सलमान का पत्ता साफ करेंगे, वो कहेंगे
कप्तान तो चलो ठीक है, लेकिन यार रन नहीं कर रहा है और ऊपर से बॉलिंग भी प्रॉपर नहीं कर, तो हमें तो एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो कप्तानी भी कर सके और मतलब इस्लामाबाद को तो जिता दे, रेलुकट्टा जो एक लीग है PSL। तो हमें ऐसा चाहिए जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग सब कुछ करे। तो उस पर शदाब, वो उसके जो सुसर साहब है वो कह देंगे आप देख लें इसके ऊपर ये 4-5 नाम है, शदाब खान कर लेंगे, 2-4 रेलुकट्टा नाम ले लेंगे, कहेंगे अच्छा इसमें तो चलो शदाब को रख लेते हैं। ये सियासत होती है। फिर इस टाइम पूरी गेम बनाई जा रही है सकलैन मुश्ताक की तरफ से अपने दामाद के बारे में कि भाई मेरा दामाद आ जाए, बाकी सारे जाए भाड़ में। आगा सलमान भी ठीक ठीक ही है, उसको बस अब कॉन्फिडेंस है, वो प्रॉपर बैटर है। प्रॉपर बैटर हर किस्म का फॉर्मेट खेल लेते हैं। कोई बात नहीं जो टेस्ट का बैटर है तो टेस्ट का बैटर T20 में नहीं खेल सकते, इलॉजिकल बात है। टेस्ट का बैटर तो ज्यादा खेल सकते हैं T20 में क्योंकि उसकी टेक्निक होती है। जो T20 का प्लेयर था वो तो टुल्ले बात होता है, उसे बस बल्ले घुमाने लग गए थे, लगे वरना पहली बॉल पे आउट। तो आपने बस सलमान अली आगा को कॉन्फिडेंस देना है, भाई तुम कर सकते हो, तुमने बस जाना है 150-160 का स्ट्राइक रेट है, बस 2-3 कैमियो खेल के बस, और तुमने कुछ नहीं करना। अरे हाँ यार उस्मान तारिक हैट्रिक कर गया अपने सिर्फ दूसरे की, यार ये लड़के का सिर्फ दूसरा T20 और हैट्रिक कर गया, बड़ी बात है यार दूसरे T20 में हैट्रिक करना। इसकी रीजन है उसका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन। वो बॉलिंग कराते कराते रुक जाता है, वो बैटर भी देख रहा था कि वो आएगी बॉल, आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, क्या करना है वो उस पर आउट हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा एसेट है। फिर इतनी हाइट है आगे, हमने एक और हाइट वाला हमें स्पिनर मिला था उसामा मीर करके, हमने उसको भी ज़ाया किया। अगर आप PCB की लिस्ट निकाले ना तो कम से कम आप 5 टीमें बना सकते हैं, कम से कम भी, जो हमने सिर्फ टैलेंट ज़ाया किए, बड़े टैलेंट ज़ाया किए हैं। अगर उस पर वीडियो में बनाऊँ तो मैं कम से कम 5-10 वीडियो आराम से बैठ के मैं बना सकता हूँ, जो मैंने टैलेंट ज़ाया किया हमारी PCB की 3rd क्लास मैनेजमेंट की वजह से। अभी भी हम बहुत से कार्ड जो इमर्जिंग एशिया कप में जो हो रहे हैं ये भी ज़ाया होंगे, देखना जरा, क्योंकि इनकी वो बैटिंग नहीं है, इनकी सुसर कहीं कनेक्ट नहीं है। तो अब उस्मान तारिक की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि यार एक तो इसकी हाइट बहुत है, क्योंकि देखो स्पिनर ज़्यादातर होते हैं, अमूमी तौर पर जो स्पिनर होते हैं उनकी हाइट होती है छोटी, 6 फुट का स्पिनर बहुत कम होता है। पाकिस्तान के पास ही 2 थे, एक हमने ज़ाया कर दिया उसामा मीर, और अब हमारे पास है उस्मान तारिक। हाई आर्म एक्शन अगर आप देखें बॉलिंग में बिल्कुल हाई आर्म से कराते हैं, और मजीद अच्छी बात ये मतलब मजे की बात और ये है कि यार ये पॉज लेता है, जब पॉज लेता है ना वो सारा मोमेंटम होता है बैट्समैन का उधर ही टूट जाता है। जब आप एक मोमेंटम में आ रहे हैं बॉल फेंकने तो बैट्समैन उस मोमेंटम में होता है कि अच्छा ये बॉल आ रही है मेरे इधर मारना है। जब आप 1 सेकंड का भी पॉज लगा देते हैं ना आपका उधर ही खत्म हो जाता है। हैट्रिक में से 4th प्लेयर है जिन्होंने T20 में हैट्रिक किया है। अब आप सोचेंगे पहले नंबर पे कौन थे, तो वो है मेरे प्यारे आप सबके हम हर दिल अजीज प्यारे राणा साहब, राणा जी द ब्रांड। राणा को हल्के ना लो भाई, T20 में हैट्रिक किया, पहला पाकिस्तानी है। हमारा इस वक्त स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, हमारे पेसरों से बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हमारा स्पिन का। आप देखिए ब्राड है, उसकी जगह नहीं बन रही, नवाज ठीक है, उसके बाद सुफियान मुकीम को नहीं रख रहे, उसमें मैं भी आता हूँ मैं, और सुफियान साइम में भी 2-2 ओवर फेंक देते हैं, मतलब वो भी दोनों को मिला के एक स्पिनर बन जाता है। तो अच्छा हमारे पास एक हमारे पास है। फिर अगर आप इमर्जिंग में आते हो उसमें मैं आता हूँ आराम से डिटेल में बात करता हूँ, उधर से भी आपके पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, और इन सब में एक मैच हुआ था जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो ये था जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका की जो हालत इतनी पतली हुई है, अब यार मुझे नहीं पता कि उनका दिल नहीं करा खेलने का, बस वो जो चलित श्रीलंका है जो डाल दीजिए इधर तो हमले होते रहते हैं, जैसे श्रीलंका में बड़े कम हमले होते हैं, ठीक है, श्रीलंका में भी मतलब ऐसा नहीं है। तो हालात तो हर जगह बुरे हैं दुनिया में, तो इस वक्त कोई कोना है ही नहीं जैसे केओस ना हो। कोई नाम ले ले किसी मुल्क का, हर जगह केओस है, क्योंकि ये हमारी खासियत के अंदर, ये इंसान के DNA के अंदर की, ये जो कहना नहीं चाहिए लेकिन जो बकचोदी करना है ना ये इंसान की DNA में है। अब वहाँ पे किसी श्रीलंका को कह दिया होगा कि भाई ओ पाकिस्तान में तो बड़े हमले होते हैं, तो ये तुम लोग यहाँ से निकलो, बड़े आराम से बस पैसे पूरे करो, खेलो। ये तो शुक्र अदा करो श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा था भाई खेलो वरना 2 साल का बैन है। खैर दूसरी बात ये है कि जी वो जो मैच हुआ था उसमें फिर श्रीलंका 90 पे आउट हो गया। ऐसा लग नहीं रहा था कि श्रीलंका खेल रहा है। श्रीलंका अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम है, T20 वर्ल्ड कप जीती है, 3-4 ये नेशन है जिन्होंने सब कुछ जीता हुआ है। समझ नहीं आती कि यार ये किस तरह का मतलब श्रीलंका खेल रहा है। दुख होता है श्रीलंका को देखते हुए, यार एक प्राइम था। अब जो ट्रांजिशन सीरीज हुई इसमें जो अच्छी चीजें थी वो ये था कि साइदा फ्रांस फॉर्म में आ गया है, और बूबजीदा ब्रांड आपको पता है वो फॉर्म में आ चुके हैं, और उसके अलावा आगा सलमान की मतलब कैप्टनसी तो अच्छी है लेकिन उनकी बैटिंग को मतलब परफॉर्म करना पड़ेगा। नवाज की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, राणा जी भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कभी बैटिंग में कभी बॉलिंग में, लेकिन ये है कि हमें राणा जी को पक्की तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब बॉलिंग भी डेली कराएं, हर मैच में कराएं, और बैटिंग भी हर मैच में दें। और दूसरी तरफ एक और आपको गुड न्यूज़ ये है कि जी पाकिस्तान इमर्जिंग कप जो कल हुआ है फाइनल वो जीत चुका है। अल्लाह की कसम बनता नहीं था। एक तो आप 125 पे आउट हो गए हो, मतलब थोड़ी सी भी ब्रेन सेंस नहीं है हमारे। मतलब आप चीज नोट करें, मैं जब से ये देख रहा हूँ इमर्जिंग एशिया कप, क्या हमारे बड़े हों क्या हमारे छोटे हों, टैलेंट बहुत होता है लेकिन मैच अवेयरनेस नहीं होती। अब जो पाकिस्तान ने कल बैटिंग की है अब ये इमर्जिंग एशिया कप में, टूथलेस किस्म की बैटिंग है यार। आपसे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही यार, आपसे बॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही। ऐसा काम थी भी आपकी शॉर्ट टेन जैसे पता नहीं इंग्लैंड में अगर आपको बॉलिंग करा रहा है 125 का टारगेट दिया था, और बांग्लादेश भी इतनी लूसी किस्म की टीम है, सॉरी टू से, कि इनसे ये भी चेज नहीं हुआ। 50 पे 7 आउट हो चुके थे बांग्लादेश, क्योंकि वो उधर हार चुके थे। वो तो फिर जारी बात है कि हमने थोड़ा सा मैच में थ्रिल बनाना होता है, वरना क्या मजा है यार। इस तरह पाकिस्तान में कोई मैच हो और वो थ्रिलिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान का हर मैच थ्रिलिंग होता है, उसकी रीजन यही है कि भाई हमें थ्रिल चाहिए होता है। ये बड़ी टीमें होती हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को भी आप कह लीजिए, आराम से जीत जाती हैं। ये पाकिस्तान की खसलत है, जीता हुआ मैच हारने की पोजीशन में फिर जीत जाती है। नहीं पहले जीत रही होती है, फिर हारने की पोजीशन में आ जाती है, फिर वहां से जीत जाती है। मतलब 50 पे 7 आउट हो चुके थे बांग्लादेश के। उसके बाद जो शाहिद अजीज साहब ने जो बॉलिंग कराई है ना, मतलब उनको तो 2 हाथों का सलूट देना चाहिए। 2 ओवरों में
27 स्कोर चाहिए था भाई। तुम एक बॉलर हो, अगला भी जो बैटिंग करने आया वो टेल है, लास्ट बैटर है, मतलब नो आउट हो चुके थे, ठीक है, लास्ट बैटर है, 2 ओवर में 27 चाहिए। बांग्लादेशी क्राउड छोड़ के चले गए और एक ही जगह मारी जा रहे हो यार। कोई चेंज ऑफ पेस नहीं हुई, कोई लाइन लेंथ की चेंजमेंट नहीं हुई, कोई थिंकिंग नहीं हुई, कोई मतलब आपने साइड चेंज करके बॉलिंग नहीं करी, बस पाव तो करे जा रहे वो मारी जा रहे। उसे तो बस बल्ला घुमाना था, लग गए वरना वो तो हारे हुए थे। और हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि हम ऐसे बड़े मैचेस हम हारे में, जीते हुए मैचेस हम बहुत हारे में। वो तो अहमद दानियाल को फिर मैं कहता हूँ 50 तोपों की सलामी देनी चाहिए और सिर्फ उसकी इसी बात के ऊपर टीम में रखो कि यार उसके नर्व स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो हारिस रऊफ ने जो किया था एशिया कप के फाइनल में, ये कोई बॉलिंग थी इसकी, बाकी जिधर 4-5 की रन रेट पर करा रहे थे उधर हारिस रऊफ ने मेरे ख्याल से 3.5 ओवर में उसने 50 स्कोर खाया और वही शायद अजीज साहब ने खाया 4 ओवर में 50। मतलब दिमाग नहीं है हमारे प्लेयर्स का। अब आप वो अहमद दानियाल को देखो, उसका कॉन्फिडेंस और उसका आप देखें कितने नर्व्स उसके कंट्रोल में थे कि वो इरफान खान याजी जो कप्तान था उसको कह रहा था कि भाई मैं कर लूंगा, काम डाउन। और मुझे इरफान खान याजी की कप्तानी की भी समझ नहीं आई। भाई मुझे बात बताओ, जब आपके पास अलाफात मिन्हाज के 2 ओवर पड़े हुए थे और एक और बॉलर है, मैं उसका नाम बोलो, उन दोनों बॉलरों ने एक ने 2 ओवरों में 5 स्कोर खाया था और 1 विकेट ली थी और एक ने 2 ओवर में 7 स्कोर खाया था और 1 विकेट ली थी। आप उनको ओवर नहीं दे रहे। शायद अजीज साहब ये कि आपकी पर्ची है, आपका फेवरेट है यार। मतलब एक बात समझ नहीं आती, ठीक है इरफान खान याजी ने सेमीफाइनल तक या थ्रू आउट फाइनल तक बड़ी अच्छी कप्तानी की, लेकिन उस फेज में आगे क्या हुआ, मतलब ये हमारे दिमाग को क्या हो जाता है, हम सीधा जा रहे फिर खराब हो जाता है। तो असर को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीत चुका है, 3री दफा जीता है और बाकी सब जो है वो 1-1 2-2 दफा जीते। इवन अफगानिस्तान जीत गया था यार, मुझे आइडिया नहीं था कि पिछले साल कोई एशिया कप हुआ था और वो अफगानिस्तान जीत भी चुका है और बांग्लादेश नहीं जीता अभी तक। तो ये बांग्लादेश के सिस्टम को देखना पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है। तो ये है कि जब बांग्लादेश की अंडर 19 की टीम है वो फिर अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब यही लोग जब आ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पता नहीं क्या होता है, सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, उनको अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र हो जाती है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स करते हैं। तो भाई इतना कुछ हो चुका है। अभी आशीष वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैंने सोचा आशीष के ऊपर मैं कल या परसों अल्लाह डिटेल 1 या 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा, क्योंकि उधर भी बहुत कुछ हो गया भाई। वो जो बैस बॉल कर रहे थे उधर ट्रैप बॉल हो गया भाई, किसी को पता ही नहीं चला। वो आया उसने ट्रैप बॉल खेला और चला गया अपने घर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।